हेलो फ्रेंड्स, बीके कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा एनवायरनमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में कि क्या कहलाता है। इकोलॉजी के बारे में सबसे पहले जानते हैं। इकोलॉजी मतलब कि पारिस्थितिकी विज्ञान, वह विज्ञान जिसके अंतर्गत किसी जीव और उसके पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। मतलब कि इकोलॉजी में जीव का और पर्यावरण का, इन दोनों का अध्ययन किया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हकेल ये है ने 1869 में किया था। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और इसके साथ पारिस्थितिकी विज्ञान का पिता भी कहा जाता है इनको, अर्नेस्ट हकेल को, इसके लिए क्योंकि इन्होंने सब सर्वप्रथम इसका यूज़ किया था। किसका? इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम यूज अर्नेस्ट हकेल ने 1869 में किया था। अब इकोलॉजी का थोड़ा जान लें कि इकोलॉजी बनता कैसे है। तो अर्नेस्ट हकेल के द्वारा जो इकोलॉजी शब्द का निर्माण है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुआ है, एक ओइकोस और एक लोगोस। ओइकोस मतलब रहने का स्थान, लोगोस मतलब अध्ययन, मतलब कि जहाँ रहते हैं और उसका अध्ययन करना, वो कहलाता है इकोलॉजी। ओइकोस और लोगोस से ओइकोलॉजी बना, जिसको आगे चलते चलते इकोलॉजी कहलाने लगा। ठीक है, ये है इकोलॉजी। अब बायोस्फीयर देखते हैं। बायोस्फीयर मतलब होता है जैव मंडल। भूपरपट्टी या भूसतह के चारों ओर एवं भूसतह के नीचे वाला पाए जाने वाला वह गोलाकार क्षेत्र जिसमें जीवन पाया जाता है। मतलब कि जहाँ जहाँ जीवन पाया, एक भूपरपट्टी की जो परत है वो ऊपर की परत से लेकर नीचे की परत, जहाँ तक ये गोलाकार क्षेत्र बन रहा है ना, इसमें जीवन पाया जाता है, वो है जैव मंडल या बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के 3 घटक हैं। कौन कौन? वायुमंडल एटमॉस्फेयर, स्थल मंडल लिथोस्फीयर और जल मंडल हेटेरोस्फीयर। जैव मंडल कहलाता भूपरपट्टी की जो बाहरी परत है या ऊपरी परत है उसको लेकर और नीचे की सतह तक जहाँ भी जीवन पाया जाता है उतनी सतह को क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। 3 घटक होगा इसके। इसके बाद आते हैं अपन दूसरे टॉपिक पर, जिसका नाम है इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र और इकोलॉजी अलग अलग है। इकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है और इकोसिस्टम में जैव मंडल में स्थित वह क्षेत्र जिसके आधार पर इसे दूसरे क्षेत्रों से अलग किया जा सकता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। मतलब जैव मंडल में पूरा संपूर्ण जीवन आ जाता है, उसमें से कोई ऐसी विशेषता हो जिसे उसे दूसरे क्षेत्रों से अलग किया जा सके, वो कहलाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के 2 भाग होते हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक जिसमें लाइफ नहीं होती है, और जैविक घटक जिसमें लाइफ मतलब कि जीवन होता है। ठीक है, अब हम इकोसिस्टम की बात कर रहे थे, तो इकोसिस्टम के 2 भाग हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये टॉपिक आ रहे हैं। इकोसिस्टम के 2 भाग हैं। कौन कौन? स्थलीय इकोसिस्टम और जलीय इकोसिस्टम। स्थलीय और जलीय इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब कि पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाता है? जैव मंडल का वह भाग जिसे उसके आधार पर दूसरे भागों से अलग किया जा सके। अब अपन सबसे पहले स्थलीय इकोसिस्टम देखते हैं। स्थलीय इकोसिस्टम वह इकोसिस्टम जो धरती की सतह पर पाया जाता है। देखो, स्थल मतलब होता जो थल है, मतलब कि धरती की सतह पर पाया जाता है, वो स्थलीय इकोसिस्टम कहलाता है। स्थलीय इकोसिस्टम के 3 भाग हैं और प्रत्येक भाग को, यानी जो विभाजन किया जा रहा है 3 भागों में, और प्रत्येक विभाजन को बायोम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अर्थात स्थलीय इकोसिस्टम का विभाजन 3 बड़े बायोम है। कौन कौन? फॉरेस्ट, डिजर्ट और ग्रास। देखो, स्थल इसमें पूरा स्थल आ जाएगा, फॉरेस्ट में पूरा वन आ जाएगा, डिजर्ट में मरुस्थलीय भाग आ जाएंगे और ग्रास में घास के मैदान आ जाएंगे। मतलब कि जितना भी स्थल एरिया है स्थलीय इकोसिस्टम के अंतर्गत आ गया, फॉरेस्ट, डिजर्ट और ग्रास के अंतर्गत। ठीक है, अब फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में टैगा, टुंड्रा और उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन आ जाएंगे। ठीक है, डिजर्ट की बात करें तो इसमें गर्म मरुस्थल देखो गर्मी भी होते हैं और शीत भी होते हैं। शीत मतलब ठंडी। तो गर्म मरुस्थल में इम्पोर्टेंट नाम है सहारा, जो अफ्रीका का सहारा मरुस्थल है, ये गर्म मरुस्थल के अंतर्गत आता है। थार मरुस्थल अपने राजस्थान का थार मरुस्थल है, ये गर्म मरुस्थल के अंतर्गत आता है। और शीत में गोबी, मंगोलिया देश है उसका गोबी मरुस्थल, और लेह लद्दाख का जो क्षेत्र है वो शीत मरुस्थल के अंतर्गत आता है। घास के मैदान की बात करें तो शीतोष्ण घास के मैदान का बायोम। शीतोष्ण में ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं पीएससी में भी। लेमोस
वेनेजुला, ये लेमोस और पंपास। पंपास अर्जेंटीना में है, लेमोस वेनेजुला में है। ये किसके हैं? शीतोष्ण घास के मैदान है। और उष्णकटिबंधीय को इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिकल ग्रास। इसके मैदान कंपास कहाँ है? ब्राजील में। ठीक है, इसको ध्यान में रखना आप। अब आए थे इकोटोन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी संक्रमण कहते हैं इसको हिंदी में। इकोटोन कहलाता है दो इकोसिस्टम के बीच की स्थिति को इकोटोन कहते हैं। देखो, इकोसिस्टम दो भागों में विभाजित है, स्थलीय और जलीय। स्थलीय देखो, जब स्थल यानी जब कोई भी नदी किनारा होता है तो नदी का जब लास्ट होता है तो स्थल और जल के बीच में एक नमी टाइप की होती है, वही जो एरिया है वही इकोटोन कहलाता है। दो इकोसिस्टम, स्थलीय इकोसिस्टम, जलीय इकोसिस्टम के बीच की जो स्थिति है वो क्या कहलाता है? इकोटोन। जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, डेल्टा है। स्थलीय इकोसिस्टम हो गया। अब जलीय इकोसिस्टम देखते हैं। जलीय इकोसिस्टम के दो भाग हैं, एक तो सागरीय इकोसिस्टम मतलब जो सागर का जल है, और एक ताजे पानी का इकोसिस्टम। ताजे पानी के इकोसिस्टम को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक तो लैंटिक और लोटिक। ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है लैंटिक और लोटिक। लैंटिक इकोसिस्टम ऐसा जलीय इकोसिस्टम जिसमें पानी ठहरा हुआ। लैंटिक में पानी ठहरा रहता है, ध्यान रखना। और लोटिक में क्या होता है? ऐसा जलीय इकोसिस्टम जिसमें आवास जो यानी पानी है वो बहता हुआ जल मिले। ठीक है, आवास कहाँ? बहता हुआ जल। मतलब लोटिक मतलब कि लोट जैसा भी आपको याद करना हो। इसमें बहता हुआ जल, इसमें ठहरा जल। इसमें देखो ठहरा जल जैसे तालाब है, कुआं है, झील है, ये कैसे हैं? ठहरे जल रहते। जबकि नदियां हैं, नहरें हैं, झरना है, जलप्रपात है, ये कैसे होते? लोटिक इकोसिस्टम। तो ये आपने जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।